हेलो हेलो एवरीवन। आज की वर्कशीट है 10वीं वर्कशीट हम करने जा रहे हैं जो क्लास 9th की है। यहाँ पर हम देख लीजिए, ये है क्लास ये क्लास 9th की है। क्लास 9th क्लास 9th की यहाँ पे स्टूडेंट नेम आएगा, यहाँ पे हम क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और ये हमारी एसएसटी की वर्कशीट है। और कौन सी है ये? 10th वर्कशीट है। और ये डेट आप यहाँ से देख सकते हैं, ये डेट कौन सी है हमारी? 29/7/2021। इसमें ये देखिए, इसमें लिखा है उप विषय हमें संसद क्यों चाहिए। ये हमारा टॉपिक है, हमें संसद क्यों चाहिए, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें से हमारे पहला पॉइंट दे रखा है ये संसद की भूमिका, यानी कि संसद है क्या, उसकी भूमिका के बारे में पढ़ने जाएंगे हम आगे बढ़ते हैं। हमारे देश भारत को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र हैं। हमारे देश भारत में बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों को वह स्थान जिसके लिए चुनाव होता है में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से व्यक्ति को चुनाव जीतने पर संसद में भेजा जाता है। इस लाइन का मतलब आपको आसानी से समझ आ गया होगा। मैं आप इस लाइन को दोबारा पढ़ देता हूँ। हमारे देश भारत को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों को वह स्थान जिसके लिए चुनाव होते हैं में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक व्यक्ति को चुनाव जीतने पर संसद में भेजा जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रति एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद एमपी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? एमपी, सांसद। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। आपको समझ आ गया होगा, इन सदस्यों को मिलाकर जिन्हें एमपी कहा जाता है, इन सबको मिलाकर एक संसद बनती है। अब हम सेकंड पॉइंट भी इसका है संसद के कार्य। हम संसद के कार्य पढ़ने जा रहे हैं। अब संसद के कार्य संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। इस लाइन में हमने पढ़ा है संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने पड़ते हैं। अब जैसे कि हम आगे पढ़ लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। अब हम इसमें तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे राष्ट्रीय सरकार का चुनाव। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। कभी कभी बहुमत ना होने की दशा में गठबंधन सरकार बनती है। यानी कि कभी कभी बहुमत ना होने पर, यानी कि मत ना होने पर गठबंधन की सरकार बनती है। संसद में बहुमत प्राप्त दल विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। यानी कि जिस सरकार ने बहुमत प्राप्त कर लिया है, दल का प्राप्त कर लिया है, उसके बाद उस दल का विरोध करना, यानी कि विरोध करने वाला राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाता है। प्रधानमंत्री सत्ताधारी शासन करने वाले दल के मुखिया होते हैं। प्रधानमंत्री इसमें जो जीत गया, जिसको बहुमत दल प्राप्त हो गया, उसके वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, दल वाले मुखिया होते हैं। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो और छोटे छोटे मंत्रियों का चुनाव करते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, जो इन सभी से संबंधित सरकारी कार्यों में जिम्मा संभालते हैं। आपको समझ आ गया होगा प्रधानमंत्री को कैसे चुना जाता है। प्रधानमंत्री को चुनने के बाद प्रधानमंत्री और किन किन मंत्रियों को चुन सकता है, इसमें जैसे उदाहरण भी दे रखा है, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, और इन सभी से संबंधित सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं ये लोग। अब हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। सरकार को नियंत्रित रखना, या अब सरकार भी बन गई, प्रधानमंत्री भी बन गए, संसद भी हो गया, अब सरकार को नियंत्रित कैसे रखें, अब इसमें हम पढ़ेंगे सरकार को नियंत्रित रखना। संसद के सत्र में से सांसद
प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। आपको समझ आया होगा ये फर्स्ट लाइन में, ये मैंने अभी आपको बताया, अभी दोबारा पढ़ देता हूँ। संसद के सत्र में से प्रश्नकाल के माध्यम से, प्रश्नकाल लगाकर सरकार, प्रश्नकाल एक पूछा जाता है, इन सभी लोग मंत्र से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नकाल लगाकर सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। ये प्रश्नकाल के माध्यम से यानी कि प्रश्नकाल लगाकर। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसके जरिए सांसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, जो सांसद है वो कार्यपालिका को भी नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों कमियां के लिए आगाह किया जाता है। यानी कि सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियां कमियों के लिए आगाह किया जाता है। जो सवाल पूछने के बाद उनकी कमियों को निकाला जाता है, उनकी खामियों को निकाला जाता है, उनके लिए उनको इनके बारे में बताया जाता है। हम आगे पढ़ते हैं यहाँ से। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के द्वारा जनता की राय जानने का मौका मिलता है। इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ता हूँ। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों को द्वारा जनता की राय जानने का मौका मिलता है। यानी कि इसके जरिए प्रतिनिधियों यानी सांसदों के द्वारा जनता को बोलने का मौका मिलता है, जानकारी राय लेने का मौका मिलता है। अब यहाँ पढ़ेंगे। सरकार से सवाल पूछना किसी भी संसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। संसद, इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ता हूँ, मेरे को भी थोड़ा सा डाउट लगा। सरकार से सवाल पूछना किसी भी संसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ये भी बहुत आसान लाइन है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी संसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है सरकार से सवाल पूछना संसद को। लोकतंत्र में स्वस्थ संचालन के विपक्ष दल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में स्वस्थ संचालन यानी कि विपक्षी दल भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर यही नहीं होगे तो ये वाद विवाद कैसे करेंगे, ये विपक्षी दल की कमियां कैसे निकालेंगे, खामियां कैसे निकालेंगे। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में कमियां को सामने लाते हैं। यही मैंने जस्ट अभी बताया, वो सरकार की जो नीतियां होती हैं उनमें कमियां और खामियों को सामने लाते हैं, उन्हें बतलाते हैं ये कमियां हैं, ये आपकी खामियां, इनको सुधारिए। और अब हम ये तीसरा सी पॉइंट पढ़ते हैं, कानून बनाना। बहुत छोटा है, मैं आपको जूम कर देता हूं। ये लिखा कानून बनाना। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये रहा, कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। संसद में एक निष्हित संवैधानिक विधि द्वारा कानून बनाए जाते हैं। संसद में एक निष्हित संवैधानिक विधि द्वारा कानून बनाए जाते हैं। आपको समझ आ गया होगा, संसद में कानून बनाना बहुत एक महत्वपूर्ण कार्य है और ये संसद में एक निष्हित संवैधानिक विधि द्वारा कानून बनाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम कुछ प्रश्नों की ओर। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, हमारे देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है? मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूं। संसद आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण है? देश के लिए कानून का निर्माण करना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये हो गया इसका पहला पॉइंट। हमारे देश में संसद की क्यों महत्वपूर्ण है, इसका पहला पॉइंट हो गया। देश के लिए कानून का निर्माण करना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। निगरानी की जिम्मेदारी। अब महत्वपूर्ण कार्य तो है उसका, अब निगरानी की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालिका यानी सरकार अपने कर्तव्यों को संतोषजनक ढंग से पालन करती है। ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। अब इसका तीसरा पॉइंट, राष्ट्रपति सरकार का चुनाव करता है। ये हो गया इसका तीसरा पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है? अब ये हमारा दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है? मैं इसका आंसर भी आपको दिखा देता हूं, आप हो सकता है आप समझ जाएं। लोकसभा चुनाव के बाद
राजनीतिक दल की सरकार बनती है। कभी कभी संसद के सत्र में लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है, उसे ही राष्ट्रीय सरकार कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा ये रहा, संसद सरकार पर कैसे नियंत्रण रखती है। तीसरा प्रश्न हमारा ये है, संसद सरकार पर कैसे नियंत्रण रखती है। मैं इसका आंसर दिखाता हूं आपको तीसरे प्रश्न का। आई होप आपको समझ आ जाएगा तीसरे प्रश्न का आंसर भी। ये है, संसद के सत्र, ये हमने पढ़ा था पैराग्राफ में। संसद के सत्र में संसद प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार से उनके कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रण करती है। समझ आ गया होगा आई होप आपको कार्यपालिका कैसे नियंत्रण के द्वारा करती है। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। आपके अनुसार संसद हमारे लिए क्यों जरूरी है। आपके अनुसार मतलब हमारे अनुसार संसद क्यों जरूरी है, संसद हमारे लिए क्यों जरूरी है, संसद ऐसा क्या करती है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसका भी मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, अभी फिर समझा देता हूँ। ओ मेरे में ये खुल नहीं रहा। संसद मैं कुछ क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। आपके अनुसार संसद हमारे लिए क्यों जरूरी है। संसद हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि कानूनों का निर्माण कौन करेगा। कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है। कानून का निर्माण कौन करेगा, संसद करती है। और जितने जो सरकार कार्य कर रही है उसमें नियंत्रण कौन रखेगा, संसद करती है। आपको समझ आ गया होगा संसद हमारे लिए क्यों जरूरी है। कानूनों का निर्माण करती है इसलिए जरूरी है। कानूनों का निर्माण होना भी बहुत जरूरी है। और सरकार पर नजर भी रखती है, निगरानी रखती है, इसलिए संसद हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। बस आज की वीडियो में इतना ही। अब अगले वर्कशीट में आपको और अच्छी तरीके से समझाऊंगा।